नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश और मैं आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 10वीं क्लास बाल विकास में अधिगम के सिद्धांत में दूसरे वैज्ञानिक पावलोव जी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी सहपाठी, दोस्त, मित्र सभी को जरूर शेयर करिए। इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि उस पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुरानी वीडियो चाहे नई वीडियो, सारी PDF वहां पर उपलब्ध होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में आप सभी ने कल थार्नडाइक जी के बारे में पढ़ लिया है। थार्नडाइक जी का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत वह आप सभी ने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज पावलोव जी का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरे वैज्ञानिक पावलोव जिनका आज अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। तो कुछ मेन पॉइंट हैं, पहले उन पर फोकस करेंगे। इनका पूरा नाम क्या था? IP पावलोव, रूसी वैज्ञानिक थे। आपको फिगर में दिख रहा होगा पावलोव जी, IP पावलोव जी, इनका फिगर आप सभी को दिख रहा है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1904 में। अनुबंधन का जनक भी इनको कहा जाता है। पावलोव जी को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पाचन क्रिया पर शोध किया इन्होंने। कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक बुक इन्होंने लिखी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे कि पावलोव जी ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। अभी एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में, वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि थार्नडाइक जी ने, स्किनर जी ने, पावलोव जी ने, कोहलर जी ने किस पर प्रयोग किया। इसमें आप जब सारे पढ़ लेंगे तब आपके माइंड में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उस ट्रिक को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इनको नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। अनुबंधन का जनक, पाचन क्रिया पर शोध, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस बुक जो थी उसका क्या नाम था? कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएंगे या पूछे गए हैं टेट में या सीटेट में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए और नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं सिद्धांत के विभिन्न नाम। सिद्धांत एक है लेकिन उसके नाम कई हैं। तो नाम कई है, इसको आप याद करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे नामों से पूछ लिया जाता है। मान लीजिए पूछ लिया गया क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया। अब आप सोच रहे हैं क्लासिकल थ्योरी तुमने पढ़ा नहीं, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत तुमने पढ़ा है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी नहीं पढ़ा। अब सोचें, इसलिए जितने भी विभिन्न नाम हैं वो सारे नाम अपने माइंड में आप बैठा लीजिए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी अनुबंधन जिसे कह सकते हैं, अधिगम का प्राचीन परंपरागत सिद्धांत, S प्रकार का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधन, क्लासिकल, अनुकूलन, अस्वाभाविक, स्वाभाविक, ये सारी चीजें आपको पावलोव जी में मिलेंगी। समझ में? अनुबंधन आपने देखा, अनुकूलन और अस्वाभाविक अनुक्रिया प्रतिक्रिया, ये चीजें आपको जहां भी लिखी मिलेंगी तो आप समझ जाइए पावलोव जी ने दिया। तुरंत आप समझ जाइए पावलोव के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ पावलोव जी ने दिया। तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कुछ पॉइंट हैं वो आप याद रखना। अनुबंधन अगर दिखेगा, प्रतिक्रिया अनुक्रिया दिखेगा, अस्वाभाविक, स्वाभाविक, ये सारी चीजें दिख रहे हैं तो आप पावलोव पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? पावलोव जी पर। पावलोव जी ने दिया।
तो समझ में आया। ये 5 से 6 नाम जितने भी हैं आप अच्छी तरीके से बैठा लीजिए, रिवीजन करते रहिए। फिर इन्होंने प्रयोग किया, पावलोव जी का प्रयोग। तो प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि पावलोव जी ने प्रयोग जो किया किस पर किया था। अभी सबसे पहले मैंने बताया किस पर किया था, कुत्ते पर। किस पर किया था, डॉग पर। तो प्रयोग देखेंगे। प्रयोग, ईपी पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे, अभी हमने ऊपर बताया था। इनका पूरा नाम इवान पात्रोविच पावलोव, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इवान पात्रोविच पावलोव। इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया। पाचन क्रिया पर शोध, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया। पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप सभी को पता है किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, पाचन क्रिया के दैहिकी शोध, पाचन क्रिया पर शोध किया था, उसके लिए इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। समझ में, ये था इनके बारे में थोड़ी जानकारी। अब इनका प्रयोग देखेंगे। इससे पहले आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पावलोव जी ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर, मेन ये पॉइंट है कुत्ता, कुत्ते को जरूर याद रखिए, पर एक प्रयोग किया जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रक प्रयोगशाला एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। पहले इसको पढ़ लेंगे फिर मैं क्लियर बताता हूं आपको। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसीलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता था। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना स्टार्ट हो जाती है। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीखा था। उसके अनुसार घंटी की आवाज तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। जिसे किसकी संज्ञा दी गई, अनुबंधन की संज्ञा दी गई। घंटी के प्रति इस प्रक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज प्रक्रिया की संज्ञा दी। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे फिर मैं आपको फिगर दिखा करके सारी प्रक्रिया समझा दूंगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। किसी भी छात्र को बताना नहीं पड़ता है कि आप घंटी बजने वाली, आप बैग बंद करिए। घंटी बजने से पहले छात्र अपना बैग क्या बंद कर लेते हैं। कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर क्या होता है, छात्र अभिनंदन करते हैं, सभी को पता अनुबंधन है। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए 5 बजे की अलार्म लगाया जाता है और प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म बजने से पूर्व भी उसकी नींद खुल जाना अनुबंधन है। ये सारे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि पावलोव जी कहना क्या चाह रहे थे। घंटी बजने जैसे ही आप छुट्टी की घंटी बजती हर विद्यार्थी अपना बैग पैक कर लेता है, बताने की जरूरत नहीं है। अध्यापक क्लास में प्रवेश करता है, सारे बच्चे अभिनंदन करते हैं, अलार्म लगाते हैं जो बच्चे जल्दी सुबह उठने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि अलार्म बजने से पहले ही बच्चे उठ जाते हैं। अब हम इस फिगर से देखेंगे, प्रयोग पर नजर डालेंगे। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत में अभी हमने ऊपर जो प्रयोग पढ़ा है वह मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ। पावलोव जी ने क्या बताया, उन्होंने एक कुत्ता लिया, ठीक, एक डॉग को लिया, उसको अच्छी तरीके से आप लोग देख रहे हैं बांध दिया गया। इन्होंने इस लार स्रावित ग्रंथियां जो होती हैं उससे इन्होंने एक पाइप कनेक्ट कर दिया था। फिर इन्होंने क्या अपना प्रयोग स्टार्ट किया, इन्होंने भोजन दिखाया कुत्ते को। जब भोजन दिखाया कुत्ते को तो कुत्ते के मुंह से लार टपकी। कोई भी मान लीजिए आप कुत्ते को भोजन दिखा रहे हैं तो उसके मुंह से लार टपकने लगती। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिखाया, भोजन दिखाया और कुत्ते के मुंह से लार टपकी। फिर उन्होंने क्या किया, भोजन दिखाने से पहले, भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे। भोजन जब देते थे तो उसके पहले इन्होंने घंटी का आवाहन किया, मतलब घंटी बजाई। तो उसके बाद भोजन दिया, घंटी बजाने के तत्पश्चात भोजन दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डेली यह प्रक्रिया चलती रही। फिर इन्होंने सिर्फ घंटी की आवाज़, जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनता तुरंत हुआ उसके मुंह से लार टपकने लगती।
अभी जस्ट हमने ऊपर एग्जाम्पल आप सभी को बताया कि जैसे आप 5 बजे का अलार्म सुबह लगाते हैं, कुछ दिन तक तो आप उठेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, 5 अलार्म बजने से पहले ही आप उठ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, घंटी बजती थी तब उसको भोजन दिया जाता था। कुछ दिन तक यह प्रक्रिया हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, घंटी बजती थी, तुरंत कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। आप भोजन दीजिए न दीजिए, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो यह प्रक्रिया क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहलाई। समझ में आया? सबसे पहले उन्होंने ऐसे ही भोजन दिया बिना घंटी के, तो कुत्ते के मुंह में लार आती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घंटी बजा करके रोज डेली भोजन देते थे। यह प्रक्रिया कुछ दिन तक चालू रखी। उसके बाद जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो यह संबद्ध सहज प्रक्रिया कहलाई। इन्होंने इसकी संज्ञा दी। आप समझ में आया आप सभी को? कुछ एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जब आप घंटी छुट्टी वाली बजती है तो सारे बच्चे अपना अपना बैग पैक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा फिगर से और अच्छे समझेंगे। जब कंडीशनिंग देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस बन रही हैं डॉग का एक्सपेरिमेंट पर, उन्होंने कौन कौन सी कंडीशन अभी हमने ऊपर प्रयोग में बताई, उसको फिगर समझेंगे। जब उन्होंने अनकंडीशन स्टिमुलस, इसको यूसीएस शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूसीएस, चलो भैया चलो, यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस। ये क्या है, भोजन। यूसीएस क्या है, भोजन। जब भोजन दिखाया गया, अभी हमने बताया था, तब कुत्ते के मुंह से देखिए लार टपक रही। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यूसीआर। समझ में? ये क्या था, यूसीएस। अब चलिए, ये यूसीएस क्या था, भोजन था। यूसीआर क्या है, कुत्ता, उसके मुंह से लार आ रही। यूसीआर क्या है, लार का टपकना। तो पहली कंडीशन क्या है, जब बिफोर कंडीशन, जब कंडीशन नहीं अप्लाई की गई, कंडीशन के पहले, अनुकूलन के पूर्व जब भोजन दिया गया, तब कुत्ते के मुंह में लार आ गई। यूसीएस यहां पर भोजन है और यूसीआर लार है। फिर उसके बाद अगर वही घंटी बजाई गई, नेचुरल स्टिमुलस, अगर घंटी बजाई गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कुत्ते का कोई रिस्पॉन्स नहीं। पहले घंटी, जब उसको घंटी बजाने के बाद अगर भोजन दिया जाता, तब कुत्ते का धीरे धीरे प्रोसेस बन जाती, तब उसके मुंह से लार आती। लेकिन पहले अगर ऐसे ही घंटी बजा दी गई और कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा, घंटी बजे या न बजे। समझ में? ये था बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में था क्या था, जब कुत्ते को भोजन दिया गया, तब उसके मुंह से लार स्टार्ट हो जाती। जैसे भोजन देखा, लार स्टार्ट। ऐसे ही घंटी बजाया, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स। समझ में? फिर जब ड्यूरिंग कंडीशंस, कंडीशन के दौरान, जब कंडीशन अप्लाई की गई उसके दौरान, जब घंटी बजाई गई, घंटी बजाने के तत्पश्चात उसको भोजन दिया गया, तब उसके मुंह से लार टपकी। यह प्रोसेस कुछ दिन तक चलती रही। उसके बाद क्या अप्लाई, आफ्टर कंडीशनिंग पर जब घंटी बजती थी, तब कुत्ते के मुंह से लार स्टार्ट हो जाती थी। अब समझ में आए? जैसे ही घंटी बजती थी, तुरंत भोजन दिया जाता था, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिन तक चली। उसके बाद घंटी बजती थी, बस कुत्ता समझ जाता था कि हाँ भोजन मिलने वाला, तुरंत लार टपकना स्टार्ट हो जाती थी। यह थी उसकी थ्योरी। और अच्छे समझने के लिए थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, और अच्छे समझ में आ जाएगी। स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस, अभी हमने बताया क्या था, भोजन था। जब भोजन उसे दिखाया जाता था, तो यूसीआर, लार का टपकना स्टार्ट हो जाता था, स्वाभाविक अनुक्रिया स्टार्ट हो जाती थी। अनुकूलन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस, घंटी, जैसे ही घंटी बजती थी, उसके तुरंत बाद स्वाभाविक उद्दीपक कार्य करता था, मतलब भोजन दिया जाता था, तो यूसीआर, लार का टपकना, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया स्टार्ट हो जाती, लार स्टार्ट हो जाती थी। फिर उसके बाद अनुकूलन के जस्ट बाद अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी, जैसे ही घंटी बजती थी, स्वाभाविक अनुक्रिया, लार आ जाती थी, सीआर, कंडीशन रिस्पॉन्स, सीआर, लार स्टार्ट हो जाती थी आना। तो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। बहुत ही आसान भाषा में 3, पहले आप इसको पढ़िए प्रयोग को,
प्रयोग में क्या बताया पावलोव जी ने, उस पर फोकस करिए। फिर उसके बाद कंडीशंस उसकी देखिए, क्या क्या कंडीशंस उन्होंने लागू की। अगर इस फिगर से समझ में आ रहा तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये जो मैंने नीचे लिख दिया है इस विस्तार से कि अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के बाद, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व होता है। ये तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है, क्या शैक्षिक महत्व होता है। पहला क्या है, यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। छात्रों में सीखने की स्वाभाविक विधि है। कोई चीज है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, बार बार वही कार्य करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, सीख जाएंगे बार बार समझ में। कुत्ते को जैसे उन्होंने घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर लार आती थी। अब यहाँ पर भोजन नहीं दिया लेकिन घंटी बजा दी, उसके मुंह में लार आ गई। तो बार बार करने से क्या होता है, सीख जाता है व्यक्ति। इसकी सहायता से बुरी आदतों एवं भय संबंधी रोगों का उपचार कर सकते हैं। सिंपल सा। इससे अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। अनुकूलन कार्य करवाने में सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण करने व वातावरण से सामंजस्य स्थापित करवाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट, यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास। जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती, जो सोचने के तर्क के लिए विषय होते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है, जैसे सुलेख लिखने के लिए, अक्षर विन्यास के लिए। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जो मेन पॉइंट है सबसे पहले मैंने नोट डाउन कर दिया है, ये आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिए। प्रतिपादक कौन था, किस पर प्रयोग किया था, नोबेल पुरस्कार कब दिया था, किसके लिए दिया गया था, इनकी बुक का क्या नाम था, इन्होंने इनके जो ये अन्य नाम दिए गए सिद्धांत की, ये सभी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इनका प्रयोग आप समझ लीजिए। उसके बाद इनका प्रयोग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिगर देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। फिर कंडीशंस इनकी जितनी भी हैं वो कंडीशंस आप पढ़ लीजिए, चाहे फिगर से या नीचे थ्योरी से, जो भी आपको समझ में आए। शैक्षिक महत्व क्या है स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। फिर हमने बताया था लास्ट में ट्रिक। ये ट्रिक जो है आपको आसानी से अभी कम उपयोगी लग रही है, लेकिन जब सारे पढ़ा दिए जाएंगे वैज्ञानिक, तब आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी महसूस होगी कि हाँ अब ये उपयोगी है। क्योंकि आप भूल जाएंगे थार्डाइक ने किस पर प्रयोग किया, पावलोव जी ने किस पर किया, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार मिलता है। इस बार भी टेट में पूछा गया था थार्डाइक जी ने किस पर प्रयोग किया था, कंफ्यूजन तुरंत स्टार्ट हो जाता। तो याद रखेंगे दोनों इजी तरीके से। थार्डाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत दिया था, इससे आपको सिद्धांत भी याद हो जाएंगे। पावलोव का कुत्ता क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, याद हो जाएगा। अनुकूलन याद होगा, अभी हमने बताया था अनुबंधन अनुकूलन याद रखेंगे। स्किनर का चूहा, क्रिया प्रसूत का नियम, स्किनर जी ने किस पर किया, चूहा, आपको स्किनर चूहा पढ़ाया जाएगा। कोहलर का बंदर चिंपैंजी सूझबूझ का सिद्धांत, बंदर कौन था, सुल्तान, चिंपैंजी जिसका नाम था क्या, सुल्तान। इससे आपको किस पर प्रयोग किया, किस वैज्ञानिक ने किया, कौन सा सिद्धांत था, इससे ट्रिक से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और छोटी सी ये ट्रिक क्या है, ये आपको बताएगी किस पर किसने क्या प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, पावलोव जी ने कुत्ते पर प्रयोग किया। थार्डाइक की बिल्ली पर, थार्डाइक जी की बिल्ली। स्किनर का चूहा मर गया, कोहलर के चिंपैंजी पर। इससे आपको ये स्पष्ट होगा कि पावलोव जी ने किस पर प्रयोग किया, थार्डाइक जी ने किस पर किया, स्किनर जी ने, और कोहलर जी ने किस पर किया। और ऊपर वाले से आपको स्पष्ट होगा कि दोनों चीज पर, थार्डाइक जी ने बिल्ली पर किया उनका सिद्धांत भूल का, कुत्ता पर प्रयोग किया क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, चूहे पर प्रयोग किया क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, बंदर पर प्रयोग किया सूझ का सिद्धांत। समझ में आए? तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आपके जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के सहपाठी हैं उनको जरूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।